पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। ये इसी ऑन करेंगे। यहाँ करने लगते हैं तो कल कौन सा उत्सव है? कल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में फोकस हर महीने कोई ना कोई यात्रा होती है। जैसे पिछले महीने कौन सी यात्रा थी? स्नान यात्रा। ऐसे अलग अलग महीने में अलग अलग यात्राएं आती हैं, पर सब में से जो सबसे प्रमुख है वो कौन सी है? रथ यात्रा है। कितने भक्त हैं जगन्नाथपुरी गए हैं? मतलब वैसे भी गए हैं, देखा है जगन्नाथपुरी कैसा है? बहुत कम डिवोटीज हैं। तो जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा शहर इस तरह से डिजाइन किया गया है केवल इस त्योहार के लिए। खास करके जो वो जगन्नाथ मंदिर से जो पूरी रोड है गुंडीचा मंदिर तक पूरा ऐसे ही डिजाइन किया गया कि उसमें वो रथ यात्रा के लिए ही बनी है। फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा उसकी जो विड्थ है वो बताई जाती है। बहुत बहुत चौड़ी है। नॉर्मली आपको इतनी चौड़ाई दिखेगी नहीं क्योंकि उस पर सब रेडियां सब दुकान वगैरह लगी होती हैं। तो जब रथ यात्रा का टाइम आता तो सब वहां से हटा दिया जाता है। और रथ यात्रा पे तो हम विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे। रथ यात्रा से एक दिन पहले कौन सा उत्सव होता है? कौन सा? गुंडीचा मंदिर मार्जन। और ये उत्सव किन्होंने शुरू किया था?
स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शुरू किया गया, इसीलिए हमारे लिए बहुत विशेष उत्सव है। जो जगन्नाथ मंदिर है उनको श्री मंदिर बोला जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, क्योंकि लक्ष्मी देवी के साथ रहते हैं भगवान जगन्नाथपुरी, या द्वारका भी बोला जाता है। और जो गुंडीचा मंदिर है उसको सुंदरांचल भी बोलते हैं, सुंदरांचल और वृंदावन बोलते हैं, है ना। तो रथ यात्रा का मतलब क्या है? द्वारका से कहाँ जा रहे हैं भगवान? वृंदावन। और इस उत्सव के पीछे एक बहुत गहरा एक पास टाइम है। इस उत्सव में बहुत गहराई है। दिखने में छोटा सा लगता है और दिखने में बड़ा कॉमन सा लगता है, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं, पर इसके पीछे बहुत गहराई है। तो बताया जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम पे जितने भी द्वारकावासी होते, प्रमुख प्रमुख जो द्वारकावासी होते हैं, वो द्वारका से कहाँ जाते हैं? कुरुक्षेत्र। क्योंकि कुरुक्षेत्र को पावन भूमि बोला गया है। ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ही कुरुक्षेत्र की भूमि की महत्वता हुई है, उससे पहले ही बहुत महत्वपूर्ण थी। परशुराम जी ने वहां पर तपस्या की थी, उनका वर्णन आता है। तो सूर्य ग्रहण के समय काफी द्वारकावासी वहां पे जाते हैं स्नान करने के लिए और अपना अनुष्ठान करने के लिए। और उसी समय पे ब्रज से भी जो गोपगण हैं वो भी वहां पे आते हैं। जब उनको पता लगता है कि द्वारकावासी भी आ रहे हैं तो वो भी इसी मौके का फायदा उठा के वहां पे आते हैं। तो बताया जाता है कि उस टाइम पे जो भगवान के ग्वाल बाल हैं, खास करके जो गोपियां हैं, वो भगवान का दर्शन करती हैं। कौन से वेश में? कौन सा वेश होता है भगवान का? कपड़े कौन से होते हैं भगवान के? द्वारका में क्या पहनते थे? राजसिक वेश। और वृंदावन में ग्वाल बाल, बरहा पीड़म, नटवर बपू, मोर पंख धारण करते थे, नटवर की तरह रहते थे, वैजंती माला पहनते थे, पाँव में जूता पहनते ही नहीं थे, है ना। पूरा वर्णन आता है। और द्वारका के अंदर क्या है? पूरा राजा का वेश है ना। सोने के हार डाले हुए हैं, सिर पे मुकुट है, पहले पगड़ी होती थी, पाँव में बहुत आलीशान जूते हैं, पूरा राजा का वेश है ना। तो जो गोपियां कहते हैं ये वेश हमें अच्छा नहीं लगता है ना, कि जो राजा होता है, राजा के साथ एक उचित दूरी होती है, रिस्पेक्ट होती है। और जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होती है उसमें आत्मीयता कम होती है ना। तो वो कहते हैं कि हमें तो आपका वही वेश पसंद है जो कि व्रत के अंदर है, और हमें आप यहाँ पे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमें तो कौन सी जगह अच्छी लगती है? वृंदावन ही हमें भाता है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ वृंदावन चलें। तो बताया जाता है कि जो गोपियां हैं भगवान के रथ को खींच के एक तरह से कुरुक्षेत्र से कहाँ लेके जाती हैं? वृंदावन ले जाने का प्रयास करती हैं। मतलब उस मूड को ये जो उत्सव है वो दर्शाता है। इसलिए बताया जाता है कि भगवान का रथ है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? द्वारका से वृंदावन जा रहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस उत्सव में पार्टिसिपेट करते थे और इसी भावना से पार्टिसिपेट करते थे, जो कि राधा रानी की भावना है, भगवान श्री कृष्ण को कहाँ से? द्वारका से वृंदावन ले जाने की भावना। इसी मूड में वो रथ यात्रा का जो उत्सव था उसको सेलिब्रेट करते थे, और इसी मूड में रथ यात्रा के आगे डांस करते थे। 7 टोलियां बनाते थे भगवान, 4 रथ के आगे रहती थी, एक रथ के लेफ्ट साइड, एक रथ के राइट साइड, एक रथ के पीछे। 7 कीर्तन पार्टीज होती थी। इस तरह से पूरा अरेंजमेंट करके भगवान उस यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे। तो बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में दो रोने वाले भगवान हैं, 2 क्राइंग लॉर्ड्स। कौन कौन से 2 रोने वाले भगवान? रोने वाले भगवान 2 कौन से हैं? तुक्का तो लगाओ, तो मुझे पता नहीं, पता है भगवान कौन कौन से हैं जगन्नाथपुरी में? उनको बोलिए। बलराम और भद्रा जी। ओके, वेरी नाइस, पता तो है। और बताइए, और कोई गेस कीजिए यहाँ से, कौन से 2 रोने वाले भगवान हैं?
50% सही है। जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु। तो जगन्नाथ जी क्यों रो रहे हैं? जगन्नाथ जी रो रहे हैं राधा रानी के विरह में। जगन्नाथ जी कैसे रूप ही ऐसा है। और चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे हैं? क्योंकि राधा रानी है, राधा रानी का भाव है, वो कृष्ण भगवान से सेपरेशन में, वो जो प्रेम के आंसू हैं, अष्ट सात विकार हैं, उनको तो एक कृष्ण है जो कि राधा रानी के विरह में रो रहे हैं, और एक राधा रानी है जो कि कृष्ण के विरह में रो रही है। इसलिए बोला जाता है कि देयर आर टू क्राइंग लॉर्ड्स, दो रोने वाले भगवान। इसलिए उस जगह को बोला जाता है विप्रलंब क्षेत्र। विप्रलंब बोलते हैं, विप्रलंब भाव होता है मूड ऑफ सेपरेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विरह की भावना। आध्यात्मिक जगत में ये जो विरह की भावना है, इसको सबसे उत्कृष्ट माना गया है। क्यों माना गया है? जब आपका किसी से विरह होता है, विरह मतलब कि दूरी हो जाती है, तो क्या होता है? जो ऊंचा बोलिए। दुख प्राप्त होता है। दुख होता है। और कोई बताइए। तो भौतिक जगत में तो दुख होता ही है क्योंकि वो भौतिक है, पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। जो इन्होंने बताया है कि जब कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, दूर होने के बाद उसकी स्मृति ज्यादा होती है। जब पास में होता है तब ज्यादा नहीं होती है ना। बच्चा जब पास में होता है तो कोई इसकी वैल्यू ज्यादा होती भी नहीं है, तो डांट भी देते हैं उसको, कुछ मांगे आपसे मना भी कर देते हैं। बच्चा हॉस्टल में चला जाए तो खुद जाते हैं हॉस्टल में उसको सामान देने के लिए, उसको 5 बार फोन करेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, दूर हो गया है ना। दूरी से क्या हो जाता है, उसकी स्मृति बढ़ जाती है। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर भी जब एक भक्त की भगवान से दूरी होती है, तो उसका जो स्मरण है भगवान का, वो बहुत ज्यादा उच्च कोटि तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो विप्रलंब की जो भावना है, उसको ज्यादा महत्वता दी गई है उससे, यूनियन से। एक होता है संभोग, एक होता है वियोग। संभोग मतलब जब भक्त और भगवान इकट्ठे हैं, वियोग मतलब जब भक्त और भगवान क्या हैं, अलग अलग है। इसको बोलता है विप्रलंब भाव। और खास करके जो हमारा संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, उसमें इसी भाव का अनुशीलन किया जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे जो गोस्वामी थे, छठ गोस्वामी, वो कभी ये नहीं कहते थे कि हम भगवान से मिल गए हैं। वो क्या कहते थे? भगवान कहाँ पे है, कोथा कृष्ण, कोथा कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जो हमारा छठ गोस्वामी अष्टकम है, उसका जो लास्ट स्टैंजा है, उसमें श्रीनिवासाचार्य लिखते हैं, हे राधे व्रज देवी के चलनिते, हे नंद सुनो पुता, श्री गोवर्धन कल्पपादप तदे, कालिंदी वने कुता, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदे माविवरो, वन्दे रूप सनातनो रघुयो, श्री जीव गोपाल को। इसमें क्या कह रहे हो? हे राधे व्रज देवी के च ललिते। किन किन के नाम है? हे राधा, राधा रानी कहाँ है? व्रज देवी के च ललिते, ललिता कहाँ है? हे नंद सुनो पुता, जो नंद महाराज के पुत्र कहाँ पे हैं? वो ये नहीं बोल रहे कि हमने सपने में उनको देखा, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे सामने है, मुझे कहाँ पे है, मतलब ढूंढ रहे हैं हमको। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो पुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वने कुता। क्या आप गोवर्धन में हैं? क्या आप यमुना के पास हैं? या आप वृंदावन में हैं? लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं ना। घोषण ताविति सर्वतो व्रजपुरे, इसी प्रकार से पूरे व्रज में घूमते थे और यही बोलते रहते थे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो इसको बोलते हैं कौन सा भाव? विप्रलंब भाव, विरह की भाव।
ये सबसे उत्कृष्ट है। और ये जो मूड है हमें रथ यात्रा में दिखाई पड़ता है। जगन्नाथ जी के जो फॉर्म है, उनके पाँव नहीं है, उनके कान नहीं है ना, जो हम फॉर्म देखते हैं, ये क्या कौन सी फॉर्म है ये? जब एक भक्त का या भगवान के प्रति या भगवान का भक्त के प्रति बहुत ज्यादा गहरा स्मरण होता है, तो उसके शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। तो उस टाइम पे शरीर ऐसा हो जाता है। ये बहुत उच्च कोटि के भक्तों के साथ होता है ना, खास करके राधा रानी के साथ, या भगवान श्री कृष्ण की एक राधा रानी से जो विरह है उसमें ऐसा, तो ऐसा फॉर्म होता है। तो जगन्नाथ जी का वो वाला फॉर्म है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते थे, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण से विरह के भाव के अंदर नृत्य करते थे। इसलिए उनकी आंखों से निरंतर बताया जाता है गंगा के पानी की तरह अश्रु बहते थे। गंगा का पानी कितनी तेज रहता है, और जो महाप्रभु के पास में आता था उनकी आंखों से भीग जाता, आंसुओं से भीग जाता। हमारे आंसुओं से होता कुछ, एक दो तुक्के गिरते हैं, और जो अष्ट सात्विक काल में जो आंसू होते हैं वो ऐसे बहते हैं हॉरिजॉन्टली, पिचकारी की तरह, ऐसे नहीं बहते। जो भी उनके पास में आलिंगन करता था उनके आंसुओं से भीग जाता था। वो बताया था मुंह के अंदर से भी इस तरह से उनके झाग निकलती थी जैसे एक चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और नाक के अंदर से पानी की ऐसे बूंदें निकलती थी जैसे मोतियों की माला निकलती है। पूरा डिस्क्रिप्शन आपने फोटो देखी भी होगी, हमारे उस वाले कमरे में लगी हुई है फोटो, कि रथ के आगे महाप्रभु नाच रहे हैं। और जब महाप्रभु जंप लगाते थे तो बाकी सबको लगता था कि अब इनका शरीर बचेगा नहीं, इतना ऊंची जंप लगाते जब नीचे गिरेंगे तो पूरा शरीर इनका टूट जाएगा, सबको ऐसा लगता था। और फोटो में आप देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ रहे हैं, जो छलांग लगाते थे नित्यानंद पकड़ने का प्रयास करते, जमीन पे नीचे नहीं गिरे। तो इस प्रकार से उदंड नृत्य श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के आगे करते। तो स्वयं के उदाहरण से महाप्रभु ने हमें बताया है कि किस प्रकार से रथ यात्रा के अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत एक गहरा ये उत्सव है, इसके पीछे बहुत गहरी भावना है। तो ये उत्सव तो कल है। तो रथ यात्रा से पहले श्री चैतन्य हर वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से करते थे, और खास करके इसी उत्सव को मनाने के लिए उनके जितने भी अनुयायी थे नवद्वीप से हर साल जगन्नाथपुरी आते थे। कहाँ से? नवद्वीप से, जहाँ पे हम गए थे, जहाँ से हम आए पिछले संडे को। तो हर साल वहां से वो ट्रेन में नहीं आते थे, वो पैदल आते थे। उस टाइम पे सब नहीं होता था। तो शिवानंद सेन एक महाप्रभु के अनुयायी थे, ये यात्रा लीडर होते थे। तो सभी नवद्वीप वासियों को इकट्ठा करके नवद्वीप से पैदल जगन्नाथपुरी लाते थे, और वहीं पे 4 महीने वो रुकते थे। लगभग 1 महीने के आसपास शायद उनको जाने को लगता था, आने को लगता, तो आधा साल उनका इसी में रहता। 4 महीने नहीं रहते थे, वही रथ यात्रा सेलिब्रेट करते थे, उसके बाद वापस आते। और रथ यात्रा से पहले, क्योंकि भगवान कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर। तो क्योंकि भगवान वहां पे आने वाले हैं, तो रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान सभी अपने अनुयायियों को इकट्ठा करके क्या करते थे? सफाई करते थे, है ना। अब देखिए कौन है वो? भगवान क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वर, तीनों लोकों के मालिक हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं, है ना। अगर वो एक ऑर्डर भी देते लक्ष्मी देवी को, सारी लक्ष्मी देवी आ जाती वैकुंठ से, आगे सफाई कर जाती। भागवतम के 30वें स्कंद के 15वें अध्याय में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो लक्ष्मी देवियां हैं, श्री रूप ने पूरा अच्छा श्लोक आता है, टाइम मिला तो हम उसको ध्यान करेंगे। तो लक्ष्मी देवियां हैं वैकुंठ के अंदर क्या करती हैं? मार्जनी, मार्जनी मतलब झाड़ू लेके खड़ी रहती हैं। हालांकि जो वैकुंठ का जो फर्श है वहां पे गंदगी है, गंदगी तो यहाँ पे है, वहां गंदगी नहीं है। वहां बोला स्फटिक कुड्या मणि, जो स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि देखिए कभी? देखिए, वो तो नकली होती है। ये अमरनाथ के नीचे एक जगह आती है, मैं नाम भूल गया, तो वहां पे स्फटिक मणि का शिवलिंग है। अमरनाथ से वापस आते हैं, श्रीनगर में है, मैं 2 दिन में गया वहां पे।
वो तो बहुत सुंदर दिखने, बहुत सुंदर होती है। तो उस मणि से फर्श बना हुआ है, तो वहां कौन सी मिट्टी होने वाली है? और फिर भी जो लक्ष्मी क्या करती हैं, झाड़ू लेके सफाई करते हैं, किस लिए? भगवान की फेवर को अर्जित करने की, कि भगवान हमसे प्रसन्न है। तो वहां जाते लक्ष्मियों को बुला लेते, वही झाड़ू लेके आ रहे हैं गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं, पर भगवान क्या कर रहे हैं, खुद से सफाई करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं, खुद तो अपनी इच्छा से कर ही रहे हैं, पर भगवान ये भी इसमें से हमें शिक्षा मिलती है कि कितना भी उच्च कोटि का भक्त क्यों ना हो, वो भगवान की सेवा, किसी प्रकार की सेवा हो, उसको करने से वो हिचकता नहीं है। पूरी लीला हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इससे। और इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, पहले मैं थोड़ा समराइज फॉर्म में आपको बताता हूँ। तो पहला हम इसमें सीख सकते हैं कि एक भक्त को किस प्रकार से अपने हृदय को साफ रखना चाहिए, क्योंकि भगवान वहां पे आने वाले हैं, इसलिए मंदिर की सफाई की जाती है। तो इसलिए अगर भगवान को हमें अपने हृदय में इनवाइट करना है, तो हृदय को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। किससे साफ करना पड़ेगा? किस किस गंदगी से साफ करना है? क्या गंदगी है हमारे हृदय में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये रूट है। इससे और बहुत कुछ पैदा होता है, ये जड़ है ना? मुख्य ये है। और इन सब के पीछे क्या है? वो है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, भगवान से अलग होके एंजॉय करने की इच्छा और भगवान से द्वेष, ये रूट है। इसी कारण एक बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है। तो जैसे भौतिक जगत में आता है, ब्रह्मा जिसको 6 प्रकार के अज्ञान से ढक देते हैं, मोह, महामोह, तमिश, अंधतामिश, इस तरह से 6 प्रकार, मुझे बाकी को याद नहीं। सबसे पहला उसका इंस्टॉलमेंट क्या है? सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है कि वो अपने आप को शरीर मानता है, सबसे पहला ज्ञान है। उसके बाद बाकी चीजें शुरू होती है, मैं और मेरा। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। क्या मोह है? अहम और मम, मैं और मेरा। मैं जैसे बकरी करती है, मैं और ये मेरा है, ये क्या है? ये मोह है, अज्ञान। सबसे पहले अज्ञानता है। तो इससे हमारा शरीर क्या है? दूषित है। तो अगर भगवान को यहाँ पे इनवाइट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हृदय को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही भगवान आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान क्या है? परम पवित्र है। परम धाम, कौन सा श्लोक है? परमम पुरुषम, ये जो अर्जुन भगवगीता में भगवान को बोलते हैं, पवित्रम परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजमेयम। भगवान क्या है? परम पवित्र है। तो भगवान अगर परम पवित्र है, तो परम पवित्र जगह पे ही। तो ये लीला से सबसे पहले शिक्षा मिलती है कि हमें अपने हृदय को क्या करना है? साफ करना है। सेकंड शिक्षा मिलती है कि एक जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर है, उसको अपने उदाहरण से बाकियों को सिखाना चाहिए। ऐसे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु खुद क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है? एक भक्त की भूमिका में है, एक आचार्य के रोल में है। तो आचार्य का मतलब क्या होता है? अपने आचरण से जो सिखाता है। मतलब भगवान ने सबको ऑर्डर नहीं दिया कि जाके मंदिर की सफाई करके आओ, भगवान खुद आके सफाई कर रहे हैं। तो अपने उदाहरण से हमें सिखाना चाहिए, एक अच्छी एग्जाम्पल एक लीडर को सेट करनी चाहिए। तीसरा है कि एक भक्त को भगवान को प्रसन्न करने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। कई बार हम समझते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है एक बहुत ही कूल एंड कंफर्टेबल लाइफ के लिए है। कई बार कुछ डिवोटी लेक्चर में बोलते हैं कि कुछ भक्त इस्कॉन में आते हैं क्या क्या इच्छा करके, कि यहाँ पे शांति मिलेगी।
तो कहते हैं कि शांति के बिना यहाँ सब कुछ मिलेगा, शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अध्यात्म जगत में शांति नहीं है। शांति से उच्चतम चीज है। शांति तो जो मुक्ति चाहते हैं उनको चाहिए, ब्रह्म ज्योति में जाके अपना सो जाएंगे। पर जो वैकुंठ है वहां शांति नहीं है। वैकुंठ में निरंतर क्रियाएं होती रहती है, उसको बोलते हैं अखंड उत्सव। अखंड उत्सव मतलब ऐसा उत्सव जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। तिरुपति मंदिर में बताया जाता है कि एक साल में 200 से ज्यादा उत्सव मनाए जाते हैं, शायद 300 से ज्यादा है, मुझे पता नहीं। मतलब हर रोज कोई ना कोई उत्सव होता है। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है? नित्य उत्सव, हमेशा वहां पे उत्सव ही रहता है। उत्सव में शांति नहीं होती है, उस समय जोर जोर से कीर्तन होता है ना। तो शांति की आशा में हमें आध्यात्मिक जीवन में नहीं आना चाहिए। आपका मन अशांत हो जाएगा, आपको लगेगा कि जो ढूंढने आया था वो तो मुझे मिला नहीं, है ना। तो एक भक्त को खूब मेहनत करनी चाहिए, किस लिए? भगवान को प्रसन्न करने के, इससे उसको परम शांति प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट हम समझ सकते हैं कि भगवान की जितनी भी सेवाएं हैं सभी इक्वल लेवल पे होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सेवा निकृष्ट है, कोई सेवा उत्कृष्ट है। हम अपनी भौतिक धारणा से किसी सेवा को उच्च मान सकते हैं, किसी सेवा को नीच मान सकते हैं, पर सेवा कभी भी उच्च नीच नहीं होती है। प्रभुपाद जी कहते थे कि चाहे कोई पुजारी भगवान के ऑल्टर में भगवान के अच विग्रह की वर्शिप कर रहा है, और चाहे कोई खेत के अंदर मतलब गार्डन के अंदर काम कर रहा है, दोनों की सेवा क्या है? भगवान की दृष्टि में दोनों की सेवा समान है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तीसरा है कि इस लीला के अंदर हम जो दासम दास की जो भावना है वो हमें दिखने को मिलती है, विनम्रता। नेक्स्ट है कि सभी भक्तों को इकट्ठे मिलके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे इस लीला में आप देखेंगे, पढ़ेंगे हम कि 100-200 से ज्यादा भक्त सब इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं? मंदिर की सफाई करते हैं। ना कोई बोल सकता कि मैं तो अकेला अपने घर में जो मैंने छोटा सा मंदिर बनाया है उसकी सफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे इकट्ठे मिलकर सफाई करने की क्या आवश्यकता है ना। पर भक्तों को इकट्ठे मिलकर भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, उससे ज्यादा भगवान को पसंद कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन में भक्त हैं गौरांग को, शायद आपने नाम सुना होगा, काफी यूट्यूब पे काफी लेक्चर्स आते हैं। तो एक बार एग्जांपल दे रहे थे कि मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई वो करना है, क्या कहते हैं उसको, मोर्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन कुछ करना है। तो अकेला व्यक्ति जाके पार्लियामेंट के आगे धरना लगा के बैठ जाए या नारे लगाना शुरू कर दें, तो पुलिस के 2-3 कांस्टेबल आएंगे, उसको उठा के साइड पर कर देंगे। अब उसी जगह पे 200 लोग इकट्ठे हो जाएं धरना लगाने के लिए, और उसमें कुछ ऐसे हो जो कोई कुछ बोले भी ना, बस आके वहां पे खड़े हो जाएं या बस वेट ही करें कब खत्म होगा, है ना। पर जब इतने लोग इकट्ठे होंगे तो जो गवर्नमेंट उनकी बात को सुनेगी, है ना। इसी प्रकार से जब भक्त इकट्ठे होकर संकीर्तन करते हैं, तो चाहे उसमें से कोई चुप बैठने वाले भी हों, कुछ होते हैं पीछे जाके चुप करके बैठते हैं, कुछ होते हैं वेट करते हैं कब प्रसाद शुरू होगा, है ना। पर क्योंकि सब इकट्ठे मिलकर कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान सबकी सेवा को स्वीकार करते हैं। जो चुप करके बैठा है उसको ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि सबके साथ में है, मोर्चे के बीच में है। अकेला बैठ के करेगा तो उतना लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसे चैतन्य भागवत में बोला गया है कि जब संकीर्तन के अंदर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, दैट इज मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल देन और पर्सनल जपा। जो व्यक्ति अकेले बैठ के जप करता है और संकीर्तन में करता है, उसका हजारों करोड़ों गुना ज्यादा फल है, क्योंकि उसके बोलने से बाकी सबको भी लाभ हो रहा है। जब हम खुद करते हैं वो हमारे लिए है, जब संकीर्तन में करते हैं वो हमारे लिए भी है और सबके लिए है, इसलिए उसको ज्यादा उच्च माना। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भक्त इकट्ठे हैं उनको मिलकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय के 72वें श्लोक से ये लीला शुरू होती है।
तो थोड़ा समय कम है, हम थोड़ा थोड़ा इसको जल्दी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम आज पढ़ेंगे, बाकी फिर जो हमारी आगे की क्लासेस हैं उसमें चर्चा करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। प्रथम ही काशी मिश्र प्रभु बोलाइला, परीक्षा पत्र सार्वभौम बोलाई आनिला। तो बताया गया कि शुरू में श्री चैतन्य महाप्रभु 3 लोगों को बुलाते हैं। पहले कौन थे? काशी मिश्र, सेकंड है परीक्षा पात्र, और तीसरे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। परीक्षा पात्र वो है जो कि गुंडीचा मंदिर के सुपरिंटेंडेंट हैं। काशी मिश्र हैं जो कि जगन्नाथ मंदिर के हेड हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? वो राजा के गुरु हैं, मतलब एक तरह से स्पिरिचुअल मास्टर बोल सकते हैं आप जगन्नाथ पुरी के। जो राजा थे, कि राजा का क्या नाम था? प्रताप रुद्र। उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो इतना तीनों अथॉरिटीज हैं, एक गुंडीचा मंदिर के हेड हैं, एक जगन्नाथ मंदिर के हेड हैं, और तीसरे राजा के गुरु। 3 जन पाशे प्रभु हासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी आनिला। जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं गुरु हैं और यहाँ पे अनुमति मांग रहे हैं क्या करने के लिए? सफाई करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेवा हम करें उससे पहले मंदिर के जो अधिकारी हैं उनसे हमें परमिशन लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, कई बार सेवा उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। मैं जब पुणे गया था अभी 1 महीने के लिए, तो आप में से कोई पुणे नहीं गए होंगे, माता जी गई हैं बस। तो उसमें आप देखेंगे मंदिर के पूरे चारों ओर सरकमफ्रेंस में डायरामास बनाए हुए हैं, भगवान की अलग अलग लीला, ध्रुव महाराज की लीला है, प्रहलाद महाराज की लीला है। तो उसमें क्या है कि रोज सफाई होती है। क्या होती है? मंदिर ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे उनकी रोज सफाई होती है। और फिर भी वहां पे लोग आते हैं, क्या करते हैं? खुद ही आके सफाई करते हैं, पूछते नहीं है। वो कहाँ सफाई करते हैं? जहाँ पे नरसिंह भगवान की फोटो है, कि नरसिंह भगवान से क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो वो नरसिंह भगवान का गदा तो तोड़ ही दिया है सफाई कर करके। और पूरा ये जो भगवान के चरणों के बाद जो धोती है उसका पूरा कलर भी उड़ा दिया है। देखा होगा आपने। क्यों? पूछा नहीं किसी सफाई करने से पहले? उनको पता नहीं कि रोज सफाई होती है यहाँ पे, हमें यहाँ सफाई करने की आवश्यकता नहीं। समझ रहे? तो ऐसा कई बार मंदिर में बहुत होता है। बाग में एक मुझे याद है, एक डिवोटी आते थे, वो सामने देखते थे भी सफाई हो रही है, फिर भी अपनी वो चुन्नी दे के आते थे, सारी फोटो को साफ करते थे। तो ये स्वयं भगवान आगे में शिक्षा दे रहे हैं कि मंदिर में कोई भी सेवा करें पहले अधिकारियों से पूछें, है ना। मान लीजिए किसी जगह पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह हैं, वो वहां पे जाके सफाई करना शुरू कर दें पानी डाल के, गीले पोछे से सफाई कर दें, तो आपको झटका लगेगा। अब मंदिर को तो पता है कि कहाँ कहाँ पे इसकी जो वायर्स हैं उनकी अर्थिंग नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे? तो पॉइंट ये है कि जो अधिकारी हैं उनसे सेवा क्या करनी चाहिए? परमिशन लेनी चाहिए। और दूसरा क्या है यहाँ पे? सेवा मांगी अनिला, कि मंदिर में जब हम आए तो हमें सेवा मांगनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, भक्त आते हैं मंदिर में, कहेंगे प्रभु जी यहाँ गंदगी है, प्रभु जी यहाँ पे सेवा की आवश्यकता है, ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है ना। तो ये सही तरीका नहीं है। पूछना चाहिए कि ये काम नहीं हुआ है, मैं कब करने आ सकता हूँ। समझ रहे अंतर क्या दोनों में? दोनों में क्या अंतर है?
एक है कि जो प्रॉब्लम बता रहा है, दूसरा है जो सॉल्यूशन बता रहा है ना। हम कई बार डीवाईएस के सेशंस लेते होते हैं, तो उसमें फर्स्ट सेशन में इसके बारे में चर्चा की जाती है, and we should not be a part of problem, we should be a part of solution। कि प्रॉब्लम बताने वाले बहुत लोग हैं, है ना। अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं 10 प्रॉब्लम बता दूंगा आपको मंदिर की, तो प्रॉब्लम बताना है, प्रॉब्लम ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात क्या है, सॉल्यूशन ढूंढना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो हमें सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इनसे सेवा मांगते हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ। जिस दिन राधे श्याम पूर्ण ने इसी लीला के ऊपर भी लेक्चर दिए थे 3-4, तो एक एक पॉइंट को उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा किया था। तो इतना समय तो हमारे पास नहीं है, तो ब्रीफ में जो पॉइंट्स हम चर्चा किए थे थोड़ा थोड़ा मैं उसके ऊपर आपको बता। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारे इच्छा सही कर्तव्य हमार। गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना सुनकर परीक्षा अर्थात मंदिर के निरीक्षक ने कहा, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, अब जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो इस समय भी शिक्षा ले सकते हैं, जो मंदिर के अधिकारी हैं उनको इस प्रकार से चीजों को नियुक्त करना चाहिए कि जो भक्त सेवा करना चाहते हैं वो कंफर्टेबली सेवा कर सके। ऐसी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए ताकि भक्त आके मंदिर में सेवा कर सके। मान लीजिए कोई भक्त मंदिर में सफाई करने आया और मंदिर में झाड़ू ही नहीं है, तो बोलने कि पहले अपना झाड़ू लेके आओ फिर आप आके सफाई करो, फिर अपना झाड़ू लेके जाओ। तो ये मंदिर के अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि वो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें सेवा करने की। वो कह रहे हैं कर्तव्य हमारा कर्तव्य है। विशेष राजार आज्ञा ही अच्छे हमारे, प्रभु आज्ञा यही सही शीघ्र करिबारे। राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दें उसे मैं तुरंत पूरा करूं। जो प्रताप रुद्र महाराज थे, महाराज प्रताप रुद्र थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो उन्होंने पहले से ही सभी जितने भी अधिकारी थे पुरी के अंदर सबको बोला हुआ था कि जो भी महाप्रभु इच्छा करें उस इच्छा को तुरंत पूरा करना है। तो यहाँ पे बड़ी इच्छा कह रहे हैं जो सुपरिंटेंडेंट है कि मुझे राजा ने बोला हुआ है कि जो भी आप बोले उसको तुरंत हमें पूरा करना है। तुम्हारे योग्य सेवा नहीं मंदिर माचन, ये कलीला कर ये तुम्हारे मन। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। सफाई करना तो आपके लिए उचित नहीं है, आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी तो चारों वर्णों का गुरु होता है ना। तो ये आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा के लिए हम इसको स्वीकार करते हैं। तो इसमें आप देखिए बहुत ही फाइन सेंटिमेंट्स हैं। हालांकि वो नहीं चाहते हैं कि भगवान सफाई करें, पर क्योंकि भगवान की इच्छा है तो उनको सफाई करने के लिए वो अलाउ करते हैं, है ना। तो कई बार हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि हालांकि कोई चीज, मान लीजिए कोई गुरु है ना, तो कोई कार्य वो ऐसा करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि वो उचित नहीं है, मान लो सफाई ही करना चाहते हैं, है ना। अब गुरु है, मंदिर के ऑल्टर की सफाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो योग्य नहीं, उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए, पर वो उनकी इच्छा है तो उनको करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर चढ़ जाए, नहीं नहीं महाराज आप नहीं कर सकते, हम करेंगे आप नहीं करना। तो हो सकता है उनकी इच्छा हो, उनका भाव हो, भगवान ऐसे प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमें देखना चाहिए कि इस टाइम पे क्या उचित है। जैसे हम कई बार मंदिर में वर्शिप करते हैं तो साथ में गुरु भी वर्शिप करते हैं। तो मुझे भी याद है कि 2 बार मुझे भी मौका मिला था गुरु महाराज के साथ, 2 पुजारी वर्शिप करते थे, महाराज मंदिर में आते थे तो हर बार महाराज मंगलाते वर्शिप करते थे। और उस टाइम मैं डीडी डिपार्टमेंट को हेड करता था, जो एचओडी होता वही महाराज का वर्शिप करता था।
तो इसी बार मुझे मौका मिला था, 2 बार मैंने ऐसा किया था। तो उस टाइम पे हो सकता है गुरु हैं वो इस तरह से सफाई करना चाहें या कुछ और कार्य करना चाहें, तो भक्त को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए ताकि उनकी जो इच्छा है वो पूरी ना हो। इस तरह से थोड़ा गहराई में चीजों को सोचना चाहिए। तो हालांकि वो कह रहे हैं कि आपके योग्य नहीं है, पर फिर भी क्योंकि आपकी इच्छा है तो इसलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए जो भी उचित कार्य है वो मैं करता हूँ। किंतु घट समाजनि बहुत चाहिए, आज्ञा देह आदि सब इहा आनि दिए। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों तथा झाड़ुओं की आवश्यकता होगी। अतएव आप मुझे आदेश दें, मैं सारी चीजें तुरंत लाए देता हूँ। हिंदी में ट्रांसलेशन है तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है। प्रभुपाद ने इंग्लिश में क्या था ओरिजिनली, नूतन एक शत घट शत समाजनी, परीक्षा आनिया दिला प्रभु इच्छा जानी। जो ही परीक्षा निक्षी को महाप्रभु की इच्छा का पता चल गया, उसने तुरंत 100 नए घड़े तथा मंदिर उभारने के लिए 100 झाड़ ला कर दिए। कितने घड़े? 100 घड़े और 100 झाड़ू। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेवा करें, सेवा करने से पहले प्लानिंग बहुत आवश्यक है। बिना प्लानिंग के सेवा अच्छे से नहीं हो सकती। कई बार इंग्लिश में बोलते हैं, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लानिंग तो क्या बोलेंगे, योजना बनाने के लिए अगर आप असफल हैं तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। अगर बिना प्लानिंग के कार्य करेंगे वो कार्य सही नहीं हो सकता है ना। कोई भी सेवा आपको करनी है उससे पहले क्या आवश्यक है, प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। इस सेवा के लिए हमें ये रिसोर्सेज चाहिए, तो पहले रिसोर्सेज इकट्ठे करें। इस सेवा के लिए मुझे अपना जो टाइम स्लॉट है वो फ्री रखना है, तो उसको खाली रखें। इस सेवा के लिए इतने भक्तों का आना आवश्यक है, तो उन भक्तों को बुलाएं, उनको इन्फॉर्म करें, उनकी लिस्ट बनाएं, सेवा की लिस्ट बनाएं, है ना। ये सब प्लानिंग के पार्ट में आता है। कई बार फेस्टिवल 1 दिन का होता है, प्लानिंग कितने दिनों की होती है? 4 महीने की होती है। 4 महीने किस में रहते हैं? प्लानिंग में रहते हैं 1 दिन की सेवा करने की। इतना इतना महत्वपूर्ण है प्लानिंग को करना। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। आरती ने प्रभाते लैया निज जन, श्री हस्ते सवार अंगे लेपिता चंदन। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और अपने हाथ से उन सबके शरीरों पर चंदन लेप लगाया। श्री हस्ते दिले सवार एक एक मार्जनी, सर्वगण लैया प्रभु चलीला अपनी। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दी और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाप्रभु अपने संगीगणों को किस प्रकार से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं महाप्रभु? अपने हाथ से उन सबके शरीरों पर चंदन लेप लगाया। उन सबको अपने हाथ से क्या लगा रहे हैं? चंदन लगा रहे हैं। तो इससे हम समझते हैं कि जितने भी भक्त सेवा करने के लिए इकट्ठे होते हैं उनको किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। स्वयं आप खड़े, अब 100 लोगों के सर पे चंदन लगाना कोई छोटी मोटी बात है? 100 भी क्या, 100 से ज्यादा ही है। और सबको अपने हाथ से वहां चंदन लगा रहे हैं, सबको अपने हाथ से झाड़ू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इकट्ठे हुए हैं क्या करने के लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। और एज अ लीडर, भगवान एक तरह से लीडर है, सन्यासी हैं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि इन सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट देके भगवान की सेवा में लगाया जाए। क्यों? क्योंकि जो भक्त है, जो सेवक है भगवान का, वो इस दुनिया के अंदर सबसे रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है। ये कौन बताता है? ये रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं।
ख्यातिर मध्य कौन बड़े ख्याति, इस तरह से श्लोक आता है कि जितने प्रकार की ख्याति है उसमें से सबसे टॉप मोस्ट लेवल की ख्याति क्या है। ख्याति मतलब रिस्पेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, इज्जत, इज्जत बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। तो रामानंद राय उत्तर देते हैं कि जो कृष्ण भक्त है वही सबसे यशस्वी है। जो कृष्ण भक्त है वही सब, इस पूरे संसार में सबसे रिस्पेक्टफुल व्यक्ति कौन है, कृष्ण भक्त है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सबको अपने हाथों से उनको चंदन लगा रहे और आगे भेज रहे। गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लिया करीला शोधन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को उभारा। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माझी पुनः स्थापन करिला। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ कर उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। तो सफाई कहां से शुरू करनी चाहिए, नीचे से ऊपर से? कितनों को लगता है नीचे से करनी चाहिए? बोलिए, नीचे से करनी चाहिए, ऊपर से? तो सफाई बताते हैं हमेशा ऊपर से शुरू करनी चाहिए। अगर पहले नीचे से करेंगे बाद में ऊपर से करेंगे तो दोबारा फिर नीचे वाला गंदा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहां से शुरू किया है, छत से शुरू किया। छोटा बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे तैले शोधन शीतल मोहन। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभास्थल के बीच के भाग को साफ किया। चारिदी के शत भक्त समाजन करे, आपनी शोधे न प्रभु शिखा न सवारे। सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। कहा जाता है लीडर शुड लीड एट द फ्रंट, कि जो नेता है उसको आगे होके उदाहरण साबित करनी चाहिए। जैसे पहले युद्ध होते थे तो सेना के आगे कौन खड़ा होता था, राजा खड़ा होता था। आज के टाइम क्या होता है, राजा पीछे नहीं, राजा घर में होता है। वो अपने ऑफिस में बैठ के ऑर्डर देता है और वहां पे जाता भी नहीं। सब कुछ हो जाता है उसके बाद वहां देखने जाता है क्या क्या हो गया, है ना। पर जो आइडियल लीडर होता है वो कहाँ रहता है, वो फ्रंट पे रहता है, अपने आचरण से दूसरों को सिखाता है ना। इसलिए पहले राजा और उनके सेवकों के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। लोग अपनी जान भी दे देते हैं राजा के, है ना, क्योंकि उनको पता था कि राजा हमारी भी इज्जत करता है ना, और जो बोलता है वो करता भी है ना। पर आजकल ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस पूरी लीला के अंदर बहुत से लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, पर उस दृष्टिकोण से हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर जो जो प्रमुख इसमें लीडरशिप प्रिंसिपल है उनको मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। कि लीडर को आगे रहना चाहिए और अपने उदाहरण से सिखाना चाहिए। प्रेमौला से शोधन लाइन, प्रेमौला से शोधन लाइन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सेवा करें हम, सेवा के साथ साथ क्या करना चाहिए,
भगवान का नाम लेते रहना चाहिए ना, क्योंकि इस कलयुग का धर्म है वो क्या है, नाम संकीर्तन। श्री अजीव गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के जितने भी अंग हैं, हर अंग के साथ भगवान का नाम लेना आवश्यक है। इवन कि जब हम आरती भी करते हैं उसके साथ साथ ही भगवान का कीर्तन होता है। जो पुजारी आरती करता है वो साथ साथ भगवान के नामों के मंत्र भी उच्चारण करता है। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त होते हैं तो जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल भगवान को ऑफर करते हैं तो डीटीज का मूल मंत्र भी बोलते हैं, उस आर्टिकल का नाम भी बोलते हैं। आरती के साथ भी भगवान का नाम लिया जाता है। कथा शुरू करने से पहले कीर्तन किया जाता है। कोई भी आप एक्टिविटी उठा लें उसके साथ कीर्तन हमेशा होता है ना। जो भी हम सेवा करते हैं मंदिर में आके, सेंटर में आके, हर सेवा के साथ क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, प्रजल्पा करेंगे। प्रजल्पा करेंगे उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे फिर निंदा शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे निंदा शुरू होती है, उसके बाद क्या होता है, अपराध शुरू होता है। फिर अपराध शुरू होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, सेवा बंद हो जाती है। लुटने के शुरू कहते हैं कि जैसे भक्ति में प्रगति करना सिस्टमैटिक है, तो भक्ति से गिरना भी सिस्टमैटिक है। भक्ति में प्रगति भी सिस्टमैटिक रूप से होती है और गिरावट भी सिस्टमैटिक रूप से होती है। इसीलिए जब भी भक्त आपस में मिले तो क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना। अदरवाइज हमारी भक्ति के लिए डेंजरस हो सकता है। और कोई भी कार्य है अगर उसको आध्यात्मिक बनाना है तो उस कार्य के साथ साथ हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इसलिए ये पूरी लीला में हम देखेंगे जो जितना वक्त सफाई करेंगे, सफाई करते करते क्या बोलेंगे, भगवान का नाम बोलेंगे। किसी को झाड़ू भी मांगना है किसी से तो क्या बोल के मांगेगा, कृष्ण कृष्ण बोलेगा, हरि हरि बोलेगा, झाड़ू नहीं बोलेगा। दूसरा समझ जाएगा इसको झाड़ू चाहिए, मतलब भगवान का नाम ही लेंगे। भगवान का नाम लेंगे तो हमारा आंतरिक शुद्धिकरण होता है ना। सेवाएं करते हैं, हमारा आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से शुद्धिकरण होता है। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समाजन। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से दूषित था, इससे वह और भी दिव्य रूप से सुंदर लगने लगे थे। यहाँ पे लिखा लगा था, पूरा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही धुलाई की। आंसू क्यों आ रहे हैं, सफाई करते हुए आंसू क्यों आ रहे हैं, कौन सी सेवा में फंस गया मैं, कोई और सेवा कर लेता है। क्यों आंसू आ रहे हैं, भगवान के प्रेम से आंसू आ रहे हैं, है ना। तो जब एक भक्त बहुत अच्छे अपने पूरे दिल से भगवान की सेवा करता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो विकसित होता है। तो कई जगह तो भगवान ने क्या किया, अपने आंसुओं से ही सफाई की है। यहाँ पे भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है कि जब धूल लग जाती है, धूल लगने का भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत जगह भी वर्णन आता है 10th कैंटो के अंदर कि भगवान जब शाम को गाय चरा के आते थे तो गायों के चलने से जो धूल उठती है तो वो धूल भगवान के ऊपर पड़ती थी, तो उससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। उनके बाल काले से वो हो जाते थे, क्या कहते हैं, व्हाइटिश ग्रेइश टाइप के हो जाते, धूल बढ़ जाती है ना, तो उससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। इसी वजह से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब भगवान अर्जुन के रथ को चला रहे थे तो रथ को चलाते समय उनके शरीर पर पसीना आ रहा था और साथ में जो घोड़ों के चलने से धूल उठती थी तो उससे वो उनके शरीर पे गिरती थी। तो भीष्मदेव कहते हैं कि इनकी सुंदरता को मैं मृत्यु के समय स्मरण कर रहा हूँ। इतने सुंदर भगवान लग रहे थे, जो पसीना था उनके ऊपर आभूषणों का कार्य कर रहा था और डेथ बेड के ऊपर वो लेटे हुए थे, उससे भगवान की सुंदरता का वो स्मरण कर रहे थे। तो भगवान की सुंदरता इससे और बढ़ जाती है कि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। हमारा तो शरीर काला हो जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, पसीना आता है,
और भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। इसके बाद यहाँ जहाँ अर्च विग्रह का भोजन रखा जाता था, भोग मंदिर, उस स्थान की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक के करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। आवास, आवास मतलब जहाँ पे भगवान के सेवक रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई सेवा करें हम उसको सिस्टमेटिक रूप से, क्रम से एक एक करके करना चाहिए, ताकि कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। जैसे कि मुझे याद है जब चंदन यात्रा होती है, अभी अभी चंदन यात्रा की है, तो कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन भगवान की पूरी बॉडी पे चंदन लगाया जाता है, फुल बॉडी चंदन होता है ना। 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी को लगता है, फिर बीच में नरसिंह चतुर्दशी आती है, उस टाइम पे पूरी बॉडी पे चंदन लगाया जाता है, फिर फर्स्ट और लास्ट डे फुल बॉडी पे चंदन लगाया जाता है। तो एक बार याद है कि जब हम भगवान की बॉडी पे चंदन लगाते, उससे ना बहुत टाइम लगता है लगाने के लिए। उस दिन दर्शन भी 9 साढ़े 9 बजे खुलते हैं मंदिर के अंदर। खासकर फेस पे लगाते हैं तो पूरा उसको यूनिफॉर्म लगाना पड़ता है, पूरा उसको प्लेन करना पड़ता है। तो एक डिवोटी उस टाइम पे आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथ से ऐसे उठाते हैं, पीठ पे 5-6 बार ऐसे लगा के चले जाते हैं। जैसे एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा, उसका उसका फायदा क्या है? तो पॉइंट क्या है कि जब कोई भी सेवा करें उसको बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से, क्रम से करना चाहिए, है ना, ताकि अच्छे तरीके से सेवा हो। अदरवाइज क्या होता है, कई बार सेवा करने की बजाय हम सेवा बढ़ा देते हैं। मान ली कोई किचन में सेवा करने आया डिवोटी, पूरा सामान फैला के चला गया, अब जिसकी नेक्स्ट सेवा होगी वो आगे चिल्लाएगा। डीडी किचन में होता है ना, 8-9 बार भगवान का भोग बनता है और 8-9 बार अलग अलग टीम्स आती हैं सेवा करने के लिए। अब मान लो पहली टीम आए, सेवा करे, सारी किचन ऐसे ही छोड़ के चली जाए, तो दूसरी टीम आएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उनका आधा टाइम तो पहले पुरानी वाली सेवा करने में चला जाएगा, वो कुकिंग कब करेंगे। इसलिए प्रॉपर उसका सिस्टम बनाया जाता है। तो कोई भी सेवा हम करें, कैसे करनी चाहिए, पूरे क्रम से करनी चाहिए। पहले ये कार्य होगा, फिर ये कार्य होगा, फिर ये कार्य होगा, इस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता है। त्रिनोदोलिझिंक सब एकत्र करिया, बहिर्वा से लिया फैलाए बाहिर करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनको, धूल तथा बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। यही मत भक्त गण करी निज वासे, तीन धूलि बाहिर फैलाए परम हरिषे। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। प्रभु कहे के कथ करियाच समाजन, तीन धूलि देखी लई जानी परिश्रम। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देखकर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है, बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की है। क्या बता रहे महाप्रभु? इवैल्यूएशन, कि आपने कितनी मिट्टी इकट्ठी की है, उससे देखकर मैं बताऊंगा कितनी मेहनत आपने की है। जिसने ज्यादा मेहनत किया उसने ज्यादा मिट्टी इकट्ठी की है, जिसने कम मेहनत किया उसने कम मिट्टी इकट्ठी की है। तो एक लीडर को कैसे वैल्यूएशन करनी चाहिए वो यहाँ बताया जा रहा है।
और अंत में हम देखेंगे भगवान सबको एक साथ ही क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको पुरस्कृत करेंगे। ऐसा नहीं कि सब में भेदभाव करेंगे, इसने ज्यादा किया, इसको ज्यादा, इसको इसने कम किया है। पर इवैल्यूएशन के टाइम भगवान क्या कर रहे हैं, सबको इंस्पायर करने के लिए कि मैं देख के आपका ढेर देख के बताऊंगा किसने कितनी मेहनत की है। सवार टन बोझा एकत्र करिया, सवाहित प्रभु बोझा अधिक हरिगा। यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगाया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भरा था। मतलब एक ढेर है जो कि सही भक्तों का है, और एक ढेर है जो कि सिर्फ महाप्रभु का है। तो किसका ढेर बड़ा है? महाप्रभु का। मतलब एक लीडर को अपने सभी एसोसिएट से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जितने उसके टीम मेंबर्स मेहनत कर रहे हैं, उसके अकेले की मेहनत उन सबकी कंबाइंड मेहनत से ज्यादा होनी चाहिए। हमारा लीडरशिप प्रिंसिपल है। तभी उसके जो अनुयायी हैं उसकी बात मानेंगे, अदरवाइज उसकी बात नहीं मानेंगे। कहते हैं कि स्टैंप वाला लीडर नहीं होना चाहिए, जो उस ऑफिस में बैठ के स्टैंप लगाता है। उसकी लीडरशिप तब तक चलती है जब तक उसके हाथ में पावर है, उसके बाद उसकी लीडरशिप नहीं चलती है ना। लीडरशिप और उसके जो न्यायी हैं उनके बीच में प्रेम का संबंध होना चाहिए। इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप। कौन सी लीडरशिप? सर्वेंट लीडर, जिसमें लीडर भी अपने आप को सर्वेंट मानता है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं महापुरुष सफाई कर रहे हैं। मत अभ्यंतर करिला मार्जन, पुना सभा कार्य दिल करिया बंटन। जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। और एक बार सफाई हो गई, अब सेकंड टाइम शुरू है। तो सबसे पहले सफाई में क्या किया उन्होंने? बड़े बड़े जो मोटी मोटी गंदगी थी उसको निकाला। मतलब जैसे तिनके हो गए, जैसे अपने ना बाहर पत्ते गिरे हुए हैं, पत्ते हो गए, मिट्टी वगैरह हो गई, उसको निकाला। और सेकंड सफाई कौन सी है? और सूक्ष्म तत्व है ना। तो बताया जाता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हम मोटी मोटी सफाई करते हैं। मोटी मोटी सफाई मतलब 4 नियमों को पालन करना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ वगैरह नहीं खेलना। ये सब क्या है? तो उसी के समान है कि आपने मोटी मोटी गंदगी को, ये वो गंदगी है जो बहुत आसानी से दिख जाती है ना। अब यहाँ पे पत्ता गिरा हुआ आपको आसानी से दिख जाएगा, पर इसमें उंगली लगा के देखेंगे तो मिट्टी आपको अभी भी नजर आएगी, पर दिखेगी नहीं, पर मिट्टी अभी भी है ना। तो ये जो 4 प्रकार के नियम है, हमारी मोटी मोटी गंदगी है जो बहुत आसानी से दिख जाती है। कोई मदिरा पान कर रहा है, आसानी से दिख जाएगा ना। कोई स्मोकिंग कर रहा है, आपको आसानी से दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये सफाई करनी चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना। इसके बाद जो सूक्ष्म गंदगी है हमारे हृदय के अंदर, फिर सेकंड टाइम में हमें उसको सफाई करना चाहिए। सूक्ष्म गंदगी मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा करना ना, ये सूक्ष्म गंदगी बताया गया है। आगे इसको और वर्णन किया जाएगा। और हम देखेंगे कि जो मोटी मोटी सफाई है वो करना आसान होता है, सिंपल झाड़ू ही लगाना है। जब डस्टिंग करने की बात आती है तब हालत खराब होती है। काम वाले को जब रखते हैं सबसे पहले पूछे डस्टिंग करनी है कि नहीं, डस्टिंग के अलग से पैसे लेते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम 4 नियम पालन करते हैं वो बहुत आसानी से हमसे हो जाते हैं। भक्त कोई जुड़ता है तो हार्डली 2-2.5 साल के अंदर वो इनको करना शुरू कर देता है, कुछ पहले पहले ही करना शुरू कर देते हैं। तो जो सूक्ष्म जो सफाई है तो उसमें बहुत समय लग जाता है ना। जो इसमें 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसकी इच्छा, और भी है काम क्रोध लोगों की सब चीजें हैं। सूक्ष्म सफाई में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्थूल सफाई में करनी पड़ती है पर उतनी नहीं करनी पड़ती है। तो आगे बताया गया है, सूक्ष्म धूलि तीन कम कर सब कर दूर,
भाल मते शोधन करे प्रभु अंतःपुर। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल, तिनके तथा बालू के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। 10:48 हो गए हैं। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंद कर दो। तो 10:48 हो गया, फिर यहीं पर स्टॉप करेंगे। किन्हीं कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसी प्रसंग को फिर हम या तो गीता क्लास में डिस्कस करेंगे या फिर किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहिए? मतलब श्री मंदिर और द्वारका को संबोधित करता है। जो जगन्नाथ मंदिर है वो उसको एक तरह से द्वारका के समान माना जाता है। लागे क्या है, जो द्वारका है वहां से क्यों नहीं लेके आते? तो लीला ये भी होती है जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में ही है। जो जगन्नाथ जी का जो रूप है ये जगन्नाथपुरी में ही प्रकट होता है नीलाचल के अंदर। इसलिए पहले नील माधव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं वहां पे, तो वहीं से नीलाद्री, जो नीलाद्री मतलब नीले रंग का पर्वत, तो पहले वहां पे भगवान नील माधव के रूप में प्रकट थे। फिर भगवान अप्रकट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं अब यहाँ पे जगन्नाथ के रूप में प्रकट हूँ। फिर वहां से पूरी पूरी कथा आती है, शाम को डिस्कस करेंगे, शाम फिर क्लास होगी। तो फिर वहां पे जगन्नाथ जी कहते हैं कि आपको एक लकड़ी प्राप्त होगी, उसको बोलते दारू ब्रह्म। उस लकड़ी से मेरे इस तरह से विग्रह बनाने चाहिए। तो वहाँ के विग्रह बनाए जाते हैं, जगन्नाथपुरी में स्थापित किए जाते हैं। जगन्नाथपुरी में उनकी वर्शिप होती है, तो इसलिए वहां से रथ यात्रा होती है। ये इसके पीछे ये इतिहास है। तो उन्होंने गदाधर जो पंडित जी थे, एक टाइम पे उन्होंने बोला था कि वो राधा रानी के भाव में है, फिर दूसरे टाइम पे उन्होंने बीच में कुछ बताया था कि वो रुक्मिणी के भाव में है, तो थोड़ा कंफ्यूजन था। तो उन्होंने यही बोला था कि राधा रानी के भाव में, उन्होंने बोला था कि राधा रानी है जो कि जिनसे महाभाव को चुरा दिया गया। श्रीमती राधा रानी है, उनके महाभाव को कौन लेके आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीमती राधा रानी विदाउट महाभाव कौन है? गदाधर पंडित है। ऐसा बताया कि उस महाभाव को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के लिए। और क्योंकि जो गदाधर पंडित थे बिल्कुल रुक्मिणी देवी के भाव में रहते थे। रुक्मिणी देवी का भाव क्या था? बहुत ही सौम्य थे। राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण से मान भी कर लेती है, रूठ जाती हैं, भगवान को मनाना पड़ता है। मान मंदिर भी है बरसाना में, सब जानते हैं। तो जो रुक्मिणी देवी है उनका उनका भाव ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सौम्य है। तो भगवान एक बार उनसे मजाक करने के लिए बोल देते हैं कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, तुमने किससे शादी कर ली, तुमने गलती कर दी है। तुमसे बड़े बड़े राजा शादी करने वाले थे, तुम उनको छोड़ के तुम मुझसे ग्वाले से शादी कर लिया आपने। मेरा कोई घर बार भी नहीं है, मैं तो इतना डरपोक हूँ कि मैंने समुद्र के बीच में अपना महल बनाया है। पूरी लीला आती है। तो भगवान तो छेड़ते हैं उनको, रुक्मिणी देवी को, ना उनको तंग करना चाहते हैं। रुक्मिणी देवी सुन के वहीं बेहोश हो जाती है। कोई या गोपियां होती तो भगवान को पलट के बोलती, डांटती, ऐसा करती। तो रुक्मिणी देवी का जो स्वभाव है, जो भाव है, वो बहुत ही सौम्य है। तो गदाधर पंडित भी उसी भाव में है, तो सौम्य है। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे। जब भगवान कृष्ण प्रेम के भाव को प्रकट करते थे, उनको संभालते भी थे, उनसे दूर ही रहना चाहते थे। तो एक तरह से रुक्मिणी देवी का भाव इसलिए बता रहे। कोई और प्रश्न इसमें? श्री राधा भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, श्री गोविंद की, श्री गोपाल की।